5 मिनट के अंदर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता खत्म करवा देंगे। आइए देखते हैं। इस सभ्यता में जो साक्ष्य मिले थे उन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। दूसरी चीज कि नगरीय सभ्यता थी, यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। तीसरी चीज कांस्य का प्रयोग इस सभ्यता में हुआ था, और कांस्य जो है वो तांबा प्लस 3 को मिलकर बनता है और आर्सेनिक से भी मिलकर बनता है, आर्सेनिक से मिलकर भी बनता है। तांबे का व्यापार जो है, तांबा हम लोग कहां से आयात करते थे तो खेतरी, बलूचिस्तान और ओमान से मंगाते थे तांबा, और टीन हम लोग अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। ठीक है ना। ग्रिड पद्धति का निर्माण इस काल में हुआ। घरों के दरवाजे सामने की ओर नहीं खोलते थे, रोड की ओर घरों के दरवाजे नहीं खोलते थे, बल्कि पीछे की ओर घरों के दरवाजे खोलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में घरों के दरवाजे पीछे की ओर खोलते थे, सामने की ओर नहीं खोलते थे। सिर्फ लोथल के घरों के दरवाजे सामने की ओर खोलते थे, बाकी किसी की जगह के घरों के दरवाजे सामने की ओर नहीं खोलते थे, पीछे की ओर खोलते थे, सड़क की ओर नहीं खोलते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार है वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार यह पूरब में मेरठ के आलमगीरपुर जिला से लेकर दक्षिण में पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक फैला हुआ था, जिसके पास दाशक नदी किनारे था और यह हिडन नदी किनारे था। उत्तर में यह जम्मू कश्मीर के मांदा जिले तक फैला हुआ था, जो कि चिनाब नदी के किनारे है, और दक्षिण में यह दाइमाबाद महाराष्ट्र तक फैला हुआ था, गोदावरी नदी के तट के किनारे तक। ठीक। पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ, पक्की नालियों का प्रयोग हुआ, जिसमें सुव्यवस्थित जल निकास की प्रक्रिया रही। फसल की बात करें तो गेहूं, जौ, मटर, राई और कपास का प्रयोग इसमें हुआ था, और कपास की शुरुआत ही सिंधु घाटी सभ्यता से हुई थी। जो हम लोग गले में माला पहनते, सुई धागे से पिरोई हुई, तो वो कपास की ही पहनते थे पहले। तो कपास का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट हुआ था। पशु की बात करें तो बैल, भैंस, सांड, ऊंट और हाथी इनके प्रिय पशु थे, और ज्यादातर प्रिय थे बैल और भैंस। मातृ देवी की प्रतिमा यहाँ से मिली हमें सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उवर्ता देवी की इसमें यहाँ पे प्रतिमा हमें मिली है। यह सभ्यता जो थी एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, और मिस्र की सभ्यता भी एक मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। मिस्र की सभ्यता भी मात्र प्रधान सभ्यता थी। बेटियों को गद्दी पर यहाँ पर बैठाला जाता था मिस्र में, और सिंहासनी बेटियों को ही दिया जाता था, और बेटियां ही इनकी उत्तराधिकारी बनती थी। ठीक है ना। मंदिर के साक्ष्य पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें कहीं पर भी नहीं मिले। 2000 टोटल मोहरें मिली थी। मोहरें जो थी वो बेल बूटेदार पदार्थ की बनी होती थी। पशुपतिनाथ की मूर्ति हमें मिली वहां से, जिसे हम लोगों ने शिव भगवान को माना। वृक्ष पूजा की जाती थी, शिव पूजा की जाती थी, लेकिन मंदिर में नहीं की जाती थी। मंदिरों में भगवान की मूर्तियों को नहीं रखा जाता था। ठीक। मिस्र के लोग मात्र प्रधान गद्दी पर बैठते थे। मनोरंजन के लिए ये लोग शिकार का इस्तेमाल करते थे, नृत्य का इस्तेमाल करते थे, पासे का इस्तेमाल करते थे। मिठास के लिए ये लोग शहद का इस्तेमाल करते थे। समाज जो था वो शांतिपूर्ण समाज था। कोई भी तलवार के साक्ष्य पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में हमें नहीं मिले देखने को। शव को जलाने के साक्ष्य जो थे वो मोहनजोदड़ो से मिले। शव को दफनाने के साक्ष्य थे वो हड़प्पा से मिले, और युग में समाधि जो थी वो लोथल और कालीबंगा से मिली। अब आप कहोगे युग में समाधि क्या होती है? पति पत्नी और उनके सामानों को दफनाने की प्रक्रिया, इसे कहते हैं युग में समाधि। इसके साक्ष्य में लोथल और कालीबंगा से मिले। यातायात के लिए हम लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। यातायात के लिए हम लोग बैलगाड़ी, भैंस गाड़ी का प्रयोग करते थे। ठीक। समाज जो था वो पर्दा प्रथा समाज था। यहाँ पे कुछ प्रमुख स्थल देखे गए सिंधु घाटी सभ्यता में, जिसमें से 2800 स्थल थे पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में। विकसित स्थल थे 1022, जिसमें से 406 पाकिस्तान में थे और 616 इंडिया में थे। हड़प्पा सभ्यता को ही हिंदू घाटी सभ्यता कहते थे। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में था, उसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने करी थी, जहां पर मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में हुई थी। मोहनजोदड़ो से हमें विशाल अन्नागार मिला, स्नानागार मिला, दाढ़ी वाला साधु मिला। नर्तकी की कांस्य मूर्ति हमें मोहनजोदड़ो से मिली। ठीक। धौलावीरा जो कि गुजरात में पड़ता है, उसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। बांध और जलाशय का स्टेडियम हमें धौलावीरा से मिला, उसके साक्ष्य मिले। तीसरी चीज आता है लोथल। लोथल की खोज जो है रंगनाथ राव ने की थी। लोथल से हमें मनके का कारखाना मिला, अग्निकुंड मिला, युग में समाधि मिली। धान प्लस पेड़ के साक्ष्य हमें जो है लोथल से मिले। ठीक। चौथे नंबर पे आता है कालीबंगा। कालीबंगा जो है राजस्थान का एक जिला है, जहां इसकी खोज बीबी लाल ने करी, बी के थापड़ ने करी।
अग्नि कुंड मिला, चूड़ी में समाधि मिली, युग में समाधि मिली, पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया। किसमें? कालीबंगा में। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने करी, जहां पर हमें मातृ देवी की प्रतिमा मिली, एक श्रृंगी पशु की मोहर मिली। ठीक। तांबे का व्यापार खेतड़ी, बलूचिस्तान और ओमान से होता था। चांदी का व्यापार अफगानिस्तान, ईरान से हम लोग मंगाते थे ये चीजें। सोना जो है हम लोग कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान से मंगाते थे। और लाजवर्त जो है वो मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। शीशा जो है वो ईरान से आता था सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुकी है। अगर पूरी वीडियो आपको देखनी है तो आप लोग 1.5 घंटे की क्लास पढ़िए पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसको देख सकते हैं। ये हमने आपको शॉर्टकट में एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझा दिया है खाली। इससे पर आपके पास भी इतना टाइम नहीं समझने का, बस 5-6 मिनट के अंदर पूरी सिंधु घाटी सभ्यता हमने इसलिए खत्म करा दी है।